भगवान करे मौत आ जाए लेकिन महक जैसी जिंदगी किसी को ना आए, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर युवराज सिंह ठाकुर महक के ऊपर इतने सारे अत्याचार कर रहा है जिसे देखने के बाद तो आप सभी के होश उड़ने वाले हैं। पहले तो युवराज सिंह ठाकुर महक से पोछा लगवाता था, खाना बनवाता था, लेकिन अब अगर हम युवराज सिंह ठाकुर को देखें तो वह महक के ऊपर हाथ भी उठाता है, अपना झूठा पानी महक के मुंह पर फेंक देता है और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आप आज के एपिसोड के अंदर देखने वाले हो। और अगर हम बात करें महक की तो महक यह सारी चीजों को सहन करती है, लेकिन जब महक यह सारी चीजें एडवोकेट अंजलि अवस्थी को बताती है तो अंजलि युवराज सिंह ठाकुर के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। इस और अगर हम पद्मा को देखें, जहाँ पर दामोदर मजूमदार पद्मा को कैद करके रखते हैं, रानी मजूमदार पद्मा की अच्छे तरीके से खातिरदारी करती है और जब अंजलि को यह सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है तो अंजलि पंकज पुरोहित सर को लेकर जाती है उस जगह पर, या हम कहे तो रानी मजूमदार के अड्डे पर, और जाकर कुछ इस तरीके से हमला बोलते हैं कि वहाँ के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और यह सभी लोग मिलकर पद्मा को बचा लेते हैं। लेकिन आखिर पद्मा और महक के ऊपर यह सारे ही अत्याचार किस तरीके से हो रहे और आखिर आरती अंजलि अवस्थी की आने वाली कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है युवराज सिंह ठाकुर से, जहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर महक को बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। महक को कह रहा होता है कि महक जाओ फटाफट किचन के अंदर बहुत सारे बर्तन पड़े मांज दो। महक कहती है कि यह सारे ही काम मैंने मेरे पापा के घर पे नहीं करे तो मैं ठाकुर परिवार में क्यों करूँ। इस वक्त तक युवराज का दिमाग सटक जाता है और वह महक को कहता है कि तुमने तुम्हारे पापा के घर में जो करा है या फिर जो भी नहीं करा है उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें तुम्हारे ससुराल के अंदर काम करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तुम्हें झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, पोछा भी लगाना पड़ेगा और इस घर के सारे ही काम करने पड़ेंगे। युवराज इस वक्त तक महक को बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम अगर काम नहीं करोगी तो कौन करेगा। महक कहती है कि मैं क्या इस घर की नौकर हूँ क्या जो मैं यहाँ सारे ही काम करूंगी। उसी वक्त वहाँ पर काव्या आती है और कहती है कि तुम नौकर नहीं हो तो क्या मैं नौकर हूँ, अगर तुम काम नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी सासू माँ काम करेगी या फिर मैं काम करूंगी। अरे महक तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, अरे ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें तुम्हारे ससुराल के अंदर काम करना चाहिए। जाओ जाकर बर्तन मांजो, कपड़े धो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, अरे यह सारे ही काम बाकी है और अभी तक तुम टाइम पास ही कर रही हो। महक की आंखों में इस वक्त तक आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि मैं यह सारे ही काम नहीं कर सकती हूँ, मैंने आज तक यह सारे ही काम नहीं करे, आज मैं एकदम से यह सारे ही काम कैसे कर सकती हूँ। युवराज कहता है कि देखो महक, ज्यादा अगर मुंह चलाया है ना तो तुम्हें यहीं से ही भगा दूंगा, फिर ना तुम्हें राजपूत परिवार रखेगा ना ठाकुर परिवार रखेगा, सिर्फ रोड पर भीख मांगती फिरोगी भीख। इस वक्त तक युवराज महक को चिल्ला रहा होता है और महक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, इसलिए महक युवराज से कह देती है कि ठीक है मैं जाकर बर्तन मांज देती हूँ। लेकिन उसी वक्त काव्या कहती है कि सबसे पहले तो तुम तुम्हारी अंजलि भाभी को फोन करो और अंजलि भाभी से कहो कि यह सारे ही शर्तों को छोड़ दे, यह केस को भी छोड़ दे, तुम्हारे भैया की तहकीकात करना भी छोड़ दे और पद्मा को ढूंढना भी छोड़ दे, क्योंकि अगर पद्मा नहीं मिलती है या फिर मिल भी जाती है तो उसके बाद तुम्हारे भैया का तो कुछ नहीं होगा ना। महक यह सारी ही बातों को अंजलि को फोन करके बता देती है, जिसके बाद अंजलि महक से कहती है कि महक यह तुम क्या कह रही हो और तुम यह कहते कहते रो क्यों रही हो। महक इस वक्त तक कहती है कि अंजलि दीदी मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ बस वैसा वैसा कर लो, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह ठाकुर परिवार मुझे घर से निकाल देगा, मुझे जलाकर राख कर देगा, मेरा मर्डर कर देगा। अरे ये युवराज सिंह ठाकुर इंसान नहीं है, हैवान है हैवान, पता नहीं यह मेरे साथ क्या कर रहा है। अंजलि इस वक्त तक महक से बहुत सारी जानकारियां निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त तक काव्या महक से फोन को छीन लेती है और फोन को काट देती है। इस वक्त तक हम देख रहे होते हैं कि महक की आंखों में आंसू थे और काव्या वहाँ से चले जाती है। उसी वक्त युवराज महक के पास आता है और महक से कहता है कि महक अगर तुमने बाकी कामों के अंदर आनाकानी करी है या फिर बाकी कामों को करने से मना करा है और अगर तुमने ठाकुर परिवार की झाड़ू पोछे बर्तन नहीं करे तो फिर महक तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या हाल होने वाला है। जो हाल मैंने अभी पद्मा का कर रखा है ना वह हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। और वैसे भी महक तुम तो बहुत ही अच्छी बच्ची हो ना, यह सारे ही काम तो तुम आसानी से कर दोगी, महक को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, महक तो यह सारे ही काम सबसे पहले कर देती है। युवराज इस वक्त तक प्यार से बहुत सारी बातें करता है लेकिन महक को डराता भी है और महक की आंखों में भी आंसू थे। महक बहुत ज्यादा रो रही होती है। महक कहती है कि मैं यह सारे ही काम नहीं करूंगी युवराज, और वैसे भी तुम मेरे लिए इंसान नहीं हो बल्कि हैवान हो हैवान, और तुम कह रहे हो कि मुझसे प्यार करो, शादी करो, अरे प्यार तो इंसानों से करा जाता है, तुम तो हैवान हो हैवान, और तुम्हारे जैसे हैवान से मैं शादी करके तंग आ चुकी हूँ। युवराज इस वक्त तक महक की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह महक के ऊपर हाथ उठाने जा ही रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है रथी। रथी युवराज को रोक देती है और कहती है कि युवराज यह तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ही पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहे हो,
हो? एक बार के लिए भी तुमको शर्म नहीं आई? युवराज कहता है कि इसमें शर्म कैसी, अरे यह मेरी ही पत्नी है, मैं ही मेरी पत्नी को हाथ लगा रहा हूँ, इसमें शर्म कैसी माँ, शर्म कैसी? रति इस वक्त तक युवराज से कहती है कि युवराज अगर तुमने महक से सारे ही काम करवाए हैं, अगर तुमने महक से बर्तन मंजवाए हैं, झाड़ू लगवाई है, पोछे लगवाए, तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। युवराज याद रखना, अगर तुमने महक से सारे ही काम करवाए हैं ना, तो मैं तुमसे यह सारे ही काम करवाऊंगी। और यह सारे ही काम तुमने महक को करने के लिए कहा क्यों? अरे महक अभी नई नई शादी करके आई है, महक ठाकुर परिवार की बहू है, और ठाकुर परिवार की बहू से कोई ऐसा काम करवाता है क्या युवराज? युवराज इस वक्त तक रति से कहता है कि माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर घर की बहू ही सारे काम नहीं करेगी तो इस घर के सारे काम कौन करेगा? आपकी उम्र हो चुकी है, काव्य दीदी यह सारे काम नहीं करेगी तो फिर बचता कौन है? महक ही तो बचती है ना। और महक अगर यह सारे काम नहीं करेगी तो हमको खाना कैसे मिलेगा, घर की साफ सफाई कैसे होगी? रति इस वक्त तक युवराज को समझाने की कोशिश करती है कि हम घर के अंदर मेड रख लेंगे, लेकिन महक यह सारे काम नहीं करेगी। रति इस वक्त तक युवराज को समझाकर वहाँ से चले जाती है। इस और अगर हम युवराज को देखें तो युवराज मन ही मन में कहता है कि माँ, अभी आप सारी ही बातों को समझ नहीं पा रही हो। माँ, अगर आपने एक बार पूरे ही प्लान को समझ लिया ना, तो आप मेरे पास आगे आकर कहोगी कि वाह युवराज वाह, अरे तू ऐसी चाल चल रहा था तो मुझे पहले ही बता देता, मैं भी तेरे प्लान में साथ दे देती। लेकिन माँ, मैं अभी आपको सारी ही बातें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ रूल होते हैं जो कि गेम के अंदर नहीं बताए जाते हैं, और मैं उस गेम का रेफरी हूँ। रेफरी मैं बस खड़े होकर सीटी बजा रहा हूँ और बाकी सब लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त तक युवराज मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस और हम देखते हैं पद्मा को, जहाँ पर पद्मा एक सुनसान जगह पर एक कमरे के अंदर बंद होती है। पद्मा के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां बंद होती है, लेकिन पद्मा इस वक्त तक भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, भगवान मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकाल दो, जल्द ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर बचा लो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो अंजलि दीदी कली की शादी वेद से करवा देगी, जो कि पूरी तरीके से गलत है। वेद और कली की शादी हुई ही नहीं थी। इकलौती लड़की आरती की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली है, लेकिन मैं आरती की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। अंजलि दीदी ने मुझे बचाया था, लेकिन आज जब अंजलि दीदी को मेरी जरूरत है तो मैं अंजलि दीदी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकले ना तो मुझे 100% पता है कि अंजलि दीदी कली की शादी वेद से करवा देगी, और अगर कली की शादी वेद से हो गई ना तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी, और आरती की जिंदगी भी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। इस वक्त तक हम देखते हैं कि पद्मा बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी आता है और वह पद्मा से कहता है कि ए लड़की, तू रो क्यों रही है? यहाँ पर बाकी लोग रो रहे हैं क्या? अरे तू भी हंस, तेको तो बेचा जा रहा है, तेरी नीलामी होगी नीलामी, तेको सुंदर तरीके से तैयार होकर बेचा जाएगा, और फिर तू भी गली गली जाकर भीख मांगेगी, लोगों के घर के आगे कटोरा लेकर बैठ जाएगी। पद्मा भी इस वक्त तक रोते रोते कहती है कि आप मुझसे यह सारे ही काम करवा लेना, लेकिन बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए, एक बार मुझे अपना काम करने दीजिए, उसके बाद आपको मुझसे जो करवाना है आप मुझसे वो करवाइएगा। उसी वक्त वहाँ पर इनकी गैंग की लीडर आ जाती है, जो की होती है रानी, और यह रानी को देखकर पद्मा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पद्मा जब इस रानी को देखती है तो पद्मा को याद आ जाती है 21 साल पुरानी गिनी, जो कि एक समय पर अभय सिंह राजपूत की पत्नी हुआ करती थी। लेकिन आज अगर गिनी की बात करें तो गिनी बहुत बड़ी गैंग की लीडर है। गिनी स्मगलिंग करती है, रेड करती है और बड़े बड़े इलीगल काम करती है, और यही इलीगल काम करके गिनी लाखों रुपए दिन का बनाती है। और यह सारी चीजें देखने के बाद पद्मा के होश उड़ जाते हैं, पद्मा को चक्कर आने लगते हैं, और यह सभी चीजें देखने के बाद पद्मा गिनी के पास आती है, गिनी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि गिनी दीदी आप मुझे बचा लीजिए, अरे आरती की शादी होने वाली है और मेरे को अंजलि दीदी को सारी सच्चाई बतानी है। लेकिन गिनी इस वक्त तक पद्मा की बातों को नहीं मानती है, और वह पद्मा को कहती है कि पद्मा तेरी लाश मिलेगी, लाश। अरे अब मैं ना राजपूत परिवार की गुलाम हूँ, ना ठाकुर परिवार की, और ना ही अवस्थी परिवार की। मेरे को ठाकुर परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया गया था, और अब मैं ठाकुर परिवार का सर्वनाश करूंगी, अवस्थी परिवार का सर्वनाश करूंगी, और अंजलि अवस्थी को जान से मारने की कोशिश करूंगी। अरे एक समय पर मेरे ऊपर कितने ज्यादा जुल्म हो रहे थे वह तो तुम्हें भी पता है, लेकिन वह सारे ही जुल्म मैं आज इन सभी लोगों के ऊपर करूंगी, ताकि इन लोगों को भी पता चल सके कि यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे या फिर क्या कर सकते थे। और पद्मा यह सारे ही जुल्म तेरे ऊपर भी हो रहे हैं, लेकिन पद्मा तू जिस गिनी की बात कर रही ना, वह गिनी 21 साल पहले ही मर चुकी है। यह जो तेरे सामने खड़ी है इसका नाम है रानी, और अब मेरा समय आ चुका है जब मैं अवस्थी परिवार और राजपूत परिवार का सर्वनाश करूं। खैर इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए रिकैप के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।